जब माल खाने का है तो दूसरा हिंदू है, और जब माल खाने का है तो ये सब हिंदू है। ये धंधा पुराने लोगों का है, लेकिन अब हिंदू खुद एक हिंदू नहीं कह रहे को तैयार है। जो अपने को हिंदू कुछ प्रचार कर रहा है वो सनातन कहने लगा है, वो खुद ही हिंदू नहीं रहा है। अब बताओ हिंदू की क्या परिभाषा है। यादवों में एकता थोड़ी शिक्षित हो गए हैं, नफा नुकसान भी देखने लगते हैं। लेकिन उसी बात को लेके आज हम लोगों ने मीटिंग की है कि सब एक रहेंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और नहीं तो लोगों को थोड़े गुमराह कर देते, किसी कुछ लालच हो जाता, किसी कुछ होता है, इसलिए तब जाते हैं। लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम यादव एकता जिंदाबाद, यादव एकता जिंदाबाद का नारा लगाएंगे और सबको एक साथ खड़ा करेंगे। कौन सा हिंदू बनाना चाहते हो? किस हिंदू की बात कर रहे हो? जो वो हिंदू कि लोगों को तालाब में पानी ना पीने दिए, वो हिंदू जो लोगों को चरपैया पे ना बैठने दे, वो हिंदू इस देश की व्यवस्था में लोगों को न्याय न दे पाए, वो काहे का हिंदू? और हिंदू हिंदू की कोई समस्या नहीं है। माल और मलाई काटने का समय आता है तब हम यादव होते हैं, तब हम चमार होते हैं, तब हम पाशी पसमादा होते हैं, तब हम वहाँ हिंदू नहीं होते हैं। पार्टी के संबंध में ऐसी हमारे संज्ञा में कोई चर्चा नहीं है कि नई पार्टी बनने जा रही, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। मकान गिराना, बुलडोजर चलवाना, खासकर ऐसे हम लोग सहायता करेंगे जिस तरह भी होगा। विदेश भी इसमें शामिल होंगे, जो यादव बाहर रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जिन में रहते हैं, अन्य देशों में भी। एक तो विवाहिता द्वारा आत्महत्या करना, ये एक बॉडी पोस्टमार्टम पर हो जाती है। ये एक बड़ी ही जरूरी चीज है। आप लोग, मैं यादव महासभा से भी निवेदन करूंगा कि ये थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाए इस चीज को कि आजकल की विवाहिताएं बहुत आत्महत्या कर रही हैं। प्रतिदिन एक महिला आत्महत्या कर रही है शहर के अंदर, ये मेरा निजी एक्सपीरियंस है। दूसरा, एक दिन में ऐसा नहीं जाता है जिस दिन एक्सीडेंट से एक बॉडी पोस्टमार्टम पर ना आती हो। दो तीन एक तो बॉडी आनी है, तो ये 2 मौतें पर डे मैनपुरी में हो रही हैं। अब ये तो देखो कुछ छुपा नहीं है। मैं तो ये चीज नहीं कह सकता हूँ कि मैं कलम का दस्तार हूँ। ये मैं कहूंगा तो कलम के जरिए कहूंगा। यहाँ अभी करीब मंच कहने लायक ठीक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शाह की जनता तंत्र के साथ मौजूद हूं अभी यादव महासभा के हेड ऑफिस में, जो कि नेहरू स्टेडियम के पास में स्थित है। और आज जैसे कि हमें पता है, यहाँ पे महासभा, यादव महासभा को लेके एक मीटिंग हुई थी जिसमें कई सारे उद्देश्यों को लेके बातें होनी है। अब क्या क्या उद्देश्यों को लेके बातें होनी है, वो यादव महासभा अभी खत्म हो गई। और आइए लोगों का रिएक्शन जानते हैं और लोगों से पूछते हैं कि किन किन उद्देश्यों पर सबसे ज़्यादा बात की गई। मैं बताएंगे आपकी जो अभी महासभा हुई है, यादव महासभा, ये किस टॉपिक पे थी? एक्चुअली भाई, यादव महासभा एक सामाजिक संस्था है अपने यादवों की, जो यादवों के कल्याण के लिए क्या अच्छा हो सकता है वो किया जाता है। तो इसका क्षेत्र एक ही नहीं, आज जो है विशेषतः बार एसोसिएशन के पदाधिकारी जो नवनियुक्त हुए हैं, उनके लिए ये सभा ने एक सम्मान उनका करने के लिए आयोजन किया था। और सम्मान करना इसलिए आवश्यक है कि भाई जब किसी का सम्मान होता है तो आत्मबल बढ़ता है। 4 लोग उसे कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया। भाई बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अवधेश जी ने बताया कि अभी तक 30 सालों में जो नहीं हो पाया उन्होंने करके दिखाया। तो इससे समाज में एक उन्नति का आभास होता है कि हमको भी अपने यादवों के प्रति सजग रहें, उनके कार्यों के प्रति सजग रहना चाहिए, उन्हें हर हालत में मोटिवेट करना चाहिए। वहीं यादव महासभा के राष्ट्रीय जो महासचिव श्री रमेश सिंह यादव जी ने बताया कि हम लोग सब सजग रहें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें ताकि वो अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों। जी, तो हमारे साथ मैनपुरी के जाने माने सतीश यादव जी मौजूद हैं, जो कि काफ़ी अच्छे उद्योगपति हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी यादव महासभा हुई है, इसमें किन टॉपिक्स को लेकर सबसे ज़्यादा कवर किया है? अब यादव महासभा में टॉपिक क्या होना है? यादवों की नहीं कहने का समाज को लेके बात हुई है। जी जी जी। और समाज में जो लोग किसी को, जैसे अब 2 अध्यक्ष हमारे चुने गए हमारे एसोसिएशन के, कचहरी और दीवानी के, उनका स्वागत किया गया है। और इसी टॉपिक पर बात हुई, बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाए, बच्चे पढ़े लिख के अधिकारी बने, तो समाज को और आगे बढ़ाएं। और समाज को बढ़ाने के कार्य के लिए ये थोड़ा बल दिया जाता है। हम लोग इकट्ठे होते हैं तो समाज के लोगों को ये थोड़ी उम्मीद होती है कि अब आप कुछ करेंगे तो हमारा भी सम्मान होगा, जनपद में नाम रोशन होगा, बढ़ावा दिया जाता है। अच्छा, अभी हमने काफ़ी मतलब कुछ समय से देखा है कि यादवों में जो एकता है वो थोड़ी सी कमज़ोर होती हुई देखी है। तो आप क्या यूथ को बताना चाहेंगे इससे रिलेटेड कि किस तरीके से हम लोग एक होके और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं? यादवों में एकता थोड़ी शिक्षित हो गए हैं, और जहाँ अशिक्षित होते हैं वहाँ लोग सब
माने कैसा अब कहा जाए कि बात वाले रहते हैं। जो शिक्षित होते हैं तो अपना ऊंच नीच देखते हैं, नफा नुकसान भी देखने लगते हैं। लेकिन उसी बात को लेके आज हम लोगों ने मीटिंग की है कि सब एक रहेंगे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और नहीं तो लोगों को थोड़े गुमराह कर देते, किसी कुछ लालच हो जाता, किसी कुछ होता है, इसलिए दब जाते हैं। लेकिन ऐसा अब नहीं होने देंगे। हम यादव एकता जिंदाबाद, यादव एकता जिंदाबाद का नारा लगाएंगे और सबको एक साथ खड़ा करेंगे। और कहीं अन्याय होगा तो सब एक साथ खड़े होंगे। अब ये सब नहीं है, एक का नहीं हो पाता है, अब होगा। हम लोग करेंगे। तो सर, यादव महासभा को लेके जो विचारधारा है हमने काफ़ी ज़्यादा देखी है कि अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि एक नई पार्टी का गठन भी हो सकता है। तो उस बारे में आप बता सकते हैं कि ऐसी कोई चर्चा वाकई में हुई है क्या? देखिए, यादव महासभा का जो उद्देश्य है वो ये है कि अपने समाज को जोड़े रखना, और जोड़ने के साथ साथ उनको ऐसा दिशा निर्देश देना जिससे समाज अपना मजबूत हो सके, और पढ़ाई लिखाई बच्चों की शिक्षा पर भी विचार किया जाता है और उस तरह की बात भी की जाती है। जब हम लोगों की पीढ़ी मजबूत होगी तो समाज भी आगे बढ़ेगा। और हमारा जो यादव महासभा है वो समाज को जोड़ने का काम करती है। इसलिए जोड़ने का काम करती है कि जो हमारी नई पीढ़ी है पढ़ लिख के जागरूक हो, आगे बढ़े, और जिससे समाज मजबूत हो, संगठित रहे। पार्टी के संबंध में ऐसी हमारे संज्ञान में कोई चर्चा नहीं है कि नई पार्टी बनने जा रही, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। तो जैसा कि हमने अभी बात की, तो सर ने बताया कि शिक्षा को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रारूप किया जा रहा है। तो शिक्षा में ऐसे कुछ बदलाव हो सकते हैं जिससे किसी भी समाज की बात करें, चाहे यादव समाज हो या कोई और भी समाज हो, क्या शिक्षा में कुछ ऐसी बढ़ोतरी की जा सकती है जो बहुत ही ज़्यादा अभी ज़रूरी है? ये हमारा सामाजिक कार्यक्रम यादव महासभा हमारी एक सामाजिक संस्था है। इसमें समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो भी बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, यादव महासभा उसका लगातार समर्थन करती है और उसको प्रोत्साहित करती है कि वो आगे बढ़े, हमारे समाज में IAS बने, PCS बने, नेता बने, सारे लोग बने। तो इसके लिए हमारा जो संगठन है अखिल भारतीय यादव महासभा, उसमें प्रयासरत है, और उसी में हम लोगों का स्वागत सम्मान समारोह उसी कड़ी में किया गया है। और हम भी मतलब उस कड़ी में जुड़े हुए हैं, और हम चाहेंगे कि हम अपने समाज का हर तरीके से सहयोग करें। तो सर, हमें बताइए, आज बैठक में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को उद्देश्य किया गया? उद्देश्य ये किया गया, हमारे जो संगठन है ये अखिल भारतीय, इसका आगे बढ़ाया जाए, इस बात को हुआ, और हमारे जो समाज के लोग हैं अन्य समाज के, और इसमें जोड़े जाए, खासकर ये हुआ। और दूसरे जो लोग हैं, काफ़ी लोग बिहार से जुड़े हैं, उन्हें भी बुलाया जाएगा, और एक इनका बिल्डिंग का भी निर्माण किया जाएगा, ये भी तय हुआ है, और हम लोग सहयोग करेंगे। और हमारे समाज के लोग हैं, हम अवधेश यादव दीवानी, और हम लोग निःशुल्क उनकी जो भी होगा मुकदमा उसके लिए तत्पर हमेशा रहेंगे, दिन रात। कोई भी समस्या किसी भी हमारे बिरादर की आती है तो अन्य की भी आती है, वो कोई बात नहीं। तो अच्छा, अभी अगर मैं बात करूं तो किस तरीके की समस्याओं का सबसे ज़्यादा इस समय ये आ रही है कि सरकार का जो दबाव है जिन लोगों पे, खासकर यादव और मुसलमानों पे, उनकी सहायता के लिए हम लोग आगे रहेंगे। मुकदमे तो चलते ही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। जैसे किसी की बिल्डिंग गिराना, किसी को जेल में भिजवाना, उनके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। किसी का मकान गिराना, बुलडोजर चलवाना, खासकर ऐसे हम लोग सहायता करेंगे जितना भी होगा। अच्छा, तो अगर मैं ये कहना चाहूँ कि आपको जो मौजूदा सरकार है उससे कुछ समस्या महसूस हो रही है, तो इस बात में समस्या क्या आ रही, हम ही को ही उन्होंने बाबई में डाल दिया। अभी सिकंदरपुर में जमाती आए थे पिछले बार, तो हमने मदद की, उनको जमातियों को छुड़वाया और सब कुछ करा, तो उन्होंने हमें ही कोविड में भीतर घुसड़ने के लिए कर दिया, वो तो मैं बच गया जी। और ये सभी लोग चाहते हैं कि जो इस समय है नेता, कि हम लोगों को नीचे कर लें, नहीं कर पा रहे हैं भाई। हम लोग अपने दाव पेच से कानून के वकील हैं तो निकल जाते हैं जी। लेकिन अगर कोई आम नागरिक है तो उसके लिए समस्याएं होती हैं, उसके लिए हम लोग मदद करते हैं। अवधेश यादव, दिनेश यादव और सारे जो ये अखिल भारतीय है और है, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। एक दूसरे के और ज़्यादा संगठन मजबूत हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे छोटे भाई हैं
जी बिल्कुल। तो संगठन को मजबूत करने के लिए कौन कौन से नए निर्णय लिए जाएंगे? अब निर्णय क्या, एक तो इनका भवन का निर्माण कराया जाएगा, जी ठीक है, और लोगों को जोड़ा जाएगा। ये आज तक जो नहीं जुड़े हैं पूरे जनपद के लोग, उन्हें इकट्ठा किया जाएगा, और अन्य प्रदेशों से भी किया, अखिल भारतीय है। तो कौन कौन से मैं कह सकता हूँ कि प्रदेश जो हैं वो जुड़ रहे हैं, कौन कौन से अपने आसपास के ज़िले जो हैं वो यादव महासभा से अभी अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं और जुड़ने वाले हैं? सभीयों में चल रही है, पूरे यूपी में नहीं, पूरे देश के अखिल भारतीय मतलब पूरा भारतवर्ष है, और विदेश भी इसमें शामिल होंगे जो यादव बाहर रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जिन में रहते हैं, अन्य देशों में भी। ठीक, आज इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के तत्वाधान में हमारे नवनिर्वाचित जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री दिनेश यादव जी एवं सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन मैनपुरी के अध्यक्ष श्री अवधेश यादव जी एवं सचिव श्री विजेंद्र यादव जी और पत्रकार संघ के महामंत्री श्री आफाक अली जी का यादव महासभा द्वारा स्वागत और सम्मान करने का कार्यक्रम था। हम लोगों ने उनका यहाँ स्वागत किया, सम्मान किया, और हमारे सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने स्तर से समाज को जो भी आवश्यकता सहायता होगी निःशुल्क देने का यहाँ संकल्प लिया, और इसी के साथ हम लोगों ने भी आश्वासन दिया उन्हें कि जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी समाज और संगठन आपके साथ खड़ा रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग ने आज ये कार्यक्रम रखा था। और जहाँ तक संगठन का प्रश्न है तो यहाँ संगठन का, जैसे अभी अध्यक्ष जी ने बताया था कि संगठन पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, इसीलिए इसका नाम 100 वर्ष पुराना संगठन है अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा, जिसका कि ये कार्यालय हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री बलवीर सिंह जी उन्होंने ये भवन उपलब्ध कराया हम लोगों को। और ये संगठन का उद्देश्य कि हमारे समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, जिनकी जो भी मदद हो जाए वो हम लोग किसी भी तरह से उनकी मदद करें। जहाँ भी कुछ शिक्षा विभाग में वो शिक्षा विभाग मदद कर दें, और जो जैसे कि हमारे एडवोकेट्स हैं तो ये हमारे समाज के लोगों को वहाँ दीवानी कलेक्ट्रेट कोई भी आ जाए उनकी मदद कर दें, उन्हें दिशा और दशा दिखा, उनकी मतलब जो है जो भी मदद हो जाए उनकी मदद हो जाए। इस तरह से ये समाज जो है जब संगठित रहेगा तो यही जोर दिया गया आज। इसके साथ साथ कि किस तरह से और संगठन को मजबूत किया जाए, तो सभी लोगों ने एक मत से कहा है कि अधिक से अधिक लोग जोड़े जाएं और एक भवन की व्यवस्था बनाई जाए, और कुछ लोगों को ऐसे चिन्हित किया जाए जो महीने पे कुछ धनराशि हमें उपलब्ध करा सकें। तो ये था मुख्य उद्देश्य आज की मीटिंग का, था कि हमारे पदाधिकारियों का स्वागत और सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। जय यादव, जय माधव। सर, आप कुछ बताना चाहें कि यादव महासभा किस तरीके से अपने को और ज़्यादा ऊंचाइयों पे ले देखिए, ये एक संगठन है और समाज में रह के ऐसा नहीं कि इसका नाम यादव महासभा है जी। यादव शब्द जरूर जुड़ा हुआ है, लेकिन इनके दिल में और इनके जो ग्रुप में पूरा सम्मान हर जात का है। मैं बाईकास्ट मुस्लिम हूँ, मुझे महामंत्री बनाया गया है प्रेस क्लब मैनपुरी में। मुझे बुलाकर आज हमारे बड़े भाई आदरणीय रविंद्र यादव जी ने सम्मान किया, और जितने भी हमारे बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं निर्वाचित उन्होंने सम्मान किया। तो एक अच्छी पहल है और इस तरीके की पहल होती रहनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। तो जैसे भाई साहब ने बताया आप एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा घूमते हैं, मैं कह सकता हूँ कि आप ज़्यादा समझते हैं लोगों की समस्याओं को। आपको क्या लगता है कि किस तरीके की समस्याओं को अभी सबसे ज़्यादा उलझना पड़ रहा है? मतलब अगर समाज की बात करें, हम सारे समाज के वर्ग को। देखिए, मैं दिन भर में अगर मैं 10 खबरें बनाता हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, धरातल से जुड़ी बात कर रहा हूँ। अगर मैं 10 खबरें बना रहा हूँ तो 10 में से रोज में से 8 खबर गायब हो सकती है, लेकिन 2 खबरें एक दिन भी गायब नहीं होती हैं। एक तो विवाहिता द्वारा आत्महत्या करना, ये एक बॉडी पोस्टमार्टम पर रोज आती है। ये एक बड़ी ही जरूरी चीज़ है। आप लोग, मैं यादव महासभा से भी निवेदन करूंगा कि ये थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाएं इस चीज़ को कि आजकल की विवाहिताएं बहुत आत्महत्या कर रही हैं। प्रतिदिन एक महिला आत्महत्या कर रही है शहर के अंदर, ये मेरा निजी एक्सपीरियंस है। दूसरा, एक दिन में ऐसा नहीं जाता है जिस दिन एक्सीडेंट से एक बॉडी पोस्टमार्टम पर ना आती हो। दो तीन एक तो बॉडी आनी है। तो ये 2 मौतें पर डे मैनपुरी में हो रही हैं, जो मेरा निजी एक्सपीरियंस है। और तीसरा, जमीन कब्जा है। तो जैसा कि आपने कहा जमीन कब्जा, और मैंने ये चीज़ मतलब काफ़ी ज़्यादा कह सकता हूँ कि सुनी भी है कि कुछ बड़े पद के लोग जो हैं वो ज़मीनों को कब्जा रहे हैं, उनसे जो छोटे लोग हैं उनके वर्गों को। क्या ये बात में सच्चाई है? मैं अब ये तो देखो कुछ छुपा नहीं है, मैं तो ये चीज़ नहीं कह सकता हूँ। ये मैं कलम का दस्तकार हूँ, ये मैं कहूँगा तो कलम के जरिए कहूँगा। यहाँ अभी खैर ये मंच कहने लायक ठीक नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं, धन्यवाद आपका। अंकल जी, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि यादव महासभा का उद्देश्य है कि हर समाज के लोग
किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो तो उनके लिए एक निवारण करना। तो इस तरीके की समस्याओं के निवारण में कितनी समस्याएं आती हैं, मतलब किससे टकराना पड़ता है या कैसी कैसी समस्याएं आपसे उलझन पड़ती है? इस संबंध में बहुत प्रकार की समस्याएं आती हैं। जैसे किसी व्यक्ति को प्रशासन प्रताड़ित कर रहा है तो हम लोग प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। अगर कोई दबंग या भूमाफिया प्रताड़ित कर रहा है तो उसके खिलाफ प्रशासन से शिकायत करते हैं, प्रशासन से उसको मदद दिलाते हैं। इस तरह की समस्याएं आती हैं। और अगर प्रशासन से समस्या है तो प्रशासन तो हमारी मदद के लिए, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी कमी नहीं लगती है आपको प्रशासन में? नहीं, ऐसा है, प्रशासन भी आजकल पूर्ण रूप से निष्पक्ष नहीं है। प्रशासन ज़्यादातर कास्ट को देख के काम कर रहा है। ये प्रशासन के लिए बड़ी मतलब शर्मनाक बात है। उसको निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए, वो प्रशासन नहीं कर पा रहा है। क्योंकि प्रशासन पे भी राजनीतिक दबाव इतना रहता है, उनको भी अपनी नौकरी करनी है, तो वो अपनी नौकरी बचाने के लिए उन लोगों की भी बात मानते हैं जो राजनीतिक लोग हैं। इसलिए प्रशासन की बेबसी कभी कभी हो जाती है कि वो चाहते हुए भी एक पीड़ित पक्ष का मतलब बचाव नहीं कर पाता है, पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं दे पाता है। जी। तो दद्दू जी, सबसे पहले तो आपको राम राम। और अभी जैसा कि यादव महासभा चल रही थी तो अंदर किन किन मुद्दों को लेकर सबसे ज़्यादा बातचीत हुई, हमें बताएंगे? ये जब भी कोई भी जातियों के संगठन अपनी मीटिंगें करते हैं तो तय है कि सभी जाति, कोई भी हिंदू सभा हो, चाहे यादव महासभा हो, चाहे जाटव महासभा हो, अपने समाज के विकास को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षित रखने के लिए और उनके साथ जो मतलब जास्तियाँ होती हैं तो जास्तियों से कैसे निपटा जाए, इस पर तमाम चर्चाएं होती रहती हैं। अच्छा, तो इससे ये नहीं लगता आपको कि जातियों में हम लोग एक दूसरे को बांट रहे हैं, जबकि हम सबको हिंदू होना चाहिए? हाँ, हिंदू केवल हिंदू जब माल खाने का है तो दूसरा हिंदू है, और जब मार खाने को है तो ये सब हिंदू हैं। ये धंधा पुराने लोगों का है, लेकिन अब हिंदू खुद एक हिंदू नहीं कहने को तैयार है। जो अपने को हिंदू को प्रचार कर रहा है वो सनातन कहने लगा है, वो खुद ही हिंदू नहीं रहा है। अब बताओ हिंदू की क्या परिभाषा है? कौन सा हिंदू बनाना चाहते हो? किस हिंदू की बात कर रहे हो? जो वो हिंदू के लोगों को तालाब में पानी ना पीने दिए, वो हिंदू जो लोगों को चरपैया पे ना बैठने दे, वो हिंदू इस देश की व्यवस्था में लोगों को न्याय न दे पाए, वो काहे का हिंदू? और हिंदू की कोई समस्या नहीं है। यहाँ इंसान और इंसानियत की बहाली करने के लिए दुनिया के लोग, इसमें हम लोग, हमारा नाम शादेश अली मसीह है, यादव परिवार में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हमने टाइटल में शादेश अली मसीह लगा रखा है। क्यों? यहाँ सभी धर्म, कोई धर्म नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, कोई धर्म नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। और जो बैर पैदा हो रहा है वो राजनीति के लोग इस बैर को इसलिए बढ़ाते रहते हैं कि उनकी जहर उस जाति से, धर्म से उनका व्यक्तिगत फायदा हो। व्यक्तिगत जाति से जाति के नेता को फायदा हो सकता है, जनता को नहीं। तो आपका कहने का मतलब है कि सरकार अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये विभाजन करती है? सरकार तो कुछ नहीं करती है। सरकार तो जो टैक्स का पैसा है उसका दुरुपयोग करती है। तो सर आप भी बताइए कि महासभा के अंदर जो अभी बातचीत हुई है उसमें मतलब क्या सीखने को मिला है और क्या क्या बातें हुई? यादव महासभा की मीटिंग में बताया गया कि समाज में जागरूकता फैलाई जाए कि कुरीतियों पर हम सब लोग नेजा झंडा ये सब चीज़ पे रोक लगाई जाए, शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, युवाओं को नई दिशा और दिशा दी जाए कि आप सब लोग समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए कुछ नया करके और देश हित में कार्य करें। तो मेरा जो इनसे सवाल था वही मैं आपसे करना चाहूँगा, आपको नहीं लगता है कि ऐसे अलग अलग जाति की महासभा करके हम लोग अपने आप को ही बांट रहे हैं? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, जबकि ये जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया है कि हम हिंदू धर्म के नाम पर जब हमें हमारे फ़ायदा लेना होता है, हमें दूसरी जातियों से, धर्मों से लड़ाया जाता है, तब हम हिंदू बना दिए जाते हैं। जब हिंदू वर्ग पे शामिल करके जब माल और मलाई काटने का समय आता है तब हम यादव होते हैं, तब हम चमार होते हैं, तब हम पाशी पसमानदा होते हैं, तब हम वहाँ हिंदू नहीं होते हैं। जी चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।
तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि यादव महासभा हुई थी अलग अलग उद्देश्यों को लेके कि कोई अगर पीड़ित है या किसी भी तरीके की समस्याएं हैं तो उन्होंने लेके इन पे विचार हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है क्या जाति के आधार पे लोगों को इस तरीके की अलग अलग महासभा या फिर सभा करनी चाहिए कि अब ये जो राय है वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग दें कमेंट बॉक्स में। बाकी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मंच राज के अतुल जी के साथ द जनता तंत्र न्यूज़ मैनपुरी।